ना करें। श्रीमद् भागवत कथा अधिक मास और वो भी श्रावण का महीना। जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, वो सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन वो सौभाग्य उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो मंडप में बैठे होंगे, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा होता है, कल्प वृक्ष का सुख उसी को प्राप्त होता है, अन्य को नहीं होता। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाक्षदया भक्तो मम संतोषकारिणम्। भगवान स्वामी नारायण कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है जो व्यक्ति, वो मुझे संतुष्टि प्रदान करता है। देखो, माता को कुछ चाहिए, संतान से कुछ चाहती है, उसकी लालसा होती है। यदि पुत्र माता के कहे में चले तो उसे संतुष्टि मिलती है। संतान माता पिता के कहे में चले उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, यदि व्यक्ति मुझे संतोष करना चाहता है, कितनी बड़ी बात है। यदि व्यक्ति भगवान को संतोष प्रदान करना चाहता है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे। और जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा, श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भव पठते शृणुयादयस्तु गोसेश्रफलम लभे। जो प्रतिदिन भागवत कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। वैसे हमारी बेटी ने तो एक आयोजन कर दिया कि जो शोभा यात्रा से आए, जाओ पहले बाल भोग कर लो, है? और ऐसे लग रहा है जैसे कितने दिनों से भूखे हैं सब जने। जय जय, कितने दिनों से भूखे हैं। लेकिन वास्तव में तृप्ति का कारण क्या है? जय जय जय। 1000 गोदान, यानी श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक, श्लोक का भी आधा और आधे का भी आधा, यानी कि एक शब्द भी कानों में पड़ जाए तो 1000 गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। ये पठेत प्रियतो नित्यम श्लोकम भागवतम श्रुत अष्टादशे पुराणानां फलमाप्नोति मानव। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पठन पाठन करता है, स्नान वंदन इत्यादि करके, उसे 18 पुराण। हमारी आदत क्या है, ये महीना चल रहा है, अब के ये कथा श्रवण कर लेते, ये महीना चल रहा है, ये कथा श्रवण कर लेते हैं। अच्छी बात है, हमें ऐसा ही होना चाहिए। भगवान के अनेक अनेक रूप हैं, उनका अवलोकन करते रहना चाहिए।
लेकिन जो व्यक्ति नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का श्रवण करता है, उसे 18 पुराण श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। एक बार शौनकादि ऋषि सूजी से प्रश्न कर रही है, महाराज इस कलयुग में बड़े कष्ट हैं, बड़े दुख हैं, बड़े संकट हैं, कलयुग के दोषों से सरलता से सहजता से कैसे दूर हो सकते हैं, ये कृपया करके बताएं। जब बताया, पूछा गया है, ये गोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतांगत क्लेश आक्रांतस्येव शूदने किं परायणम। महाराज कलयुग में जीव प्राय दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है तो संतान से दुखी है। उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसका कष्ट दूर हो जाए। तो यहां एक सरल उपाय, कष्ट दूर करने का मूल मंत्र बताया है। प्रथम चिंतामणिरे योग सुखम सुरत्रो स्वर्ग संपदा पृच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम। सुनो, जिसके पास चिंतामणि हो या वो चिंतामणि का अनायास स्पर्श कर ले, तो उसे यहां के जितने भी दुख है ना, वो समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, और यदि कल्प वृक्ष की सानिध्यता मिल जाए तो कल्प वृक्ष की सानिध्यता मिलने पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से स्वर्ग के सुख मिल जाते हैं। अच्छा, लेकिन पृच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन कलयुग में सुख का सबसे सरल उपाय है, यदि तूने अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया। पृच्छति गुरु प्रीतो, यदि तूने अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया तो तुझे वो वैकुंठ मिल जाएगा जो योगियों को भी दुर्लभ है। इसलिए कलयुग में सरल साधन है, पृच्छति गुरु प्रीतो। तुझे अपने गुरुदेव से प्रेम करना पड़ेगा। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए जब यत्न करते हैं, तो उन्होंने भी एक ही शब्द बोला है, एक ही वाक्य बोला है, और वो क्या है? श्री कृष्णम चरणाम्भोजम् स्मरं दुखम गमिष्यते। जिसे भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर लिया है, जिसने भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर लिया है, अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन
आप ध्यान रखें कि चरणों के चिंतन के लिए आपको कहीं अन्य नहीं जाना पड़ेगा। चरणों का चिंतन तो केवल तेरी भावों में ही है। भैया आज यहां जैसे ही कहा है भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट के लिए। देखो भक्ति देवी जब विचरण कर रही थी, श्री धाम वृंदावन में पहुंची और वृंदावन में भी उन्हें चिरयौवन रूप तो प्राप्त हो गए, लेकिन दो पुत्र हैं, दोनों वृद्ध थे। नारद जी ने उनके प्रयोजन के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कराया है, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। और जब ज्ञान यज्ञ कराया है तो ज्ञान यज्ञ को श्रवण करके भक्ति ज्ञान वैराग्य नाच उठे। भक्ति सुतो तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बार बार ये भक्ति की महिमा है, ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है, जिसमें व्यक्ति के मुखारविंद से अनायास ही, जिसमें व्यक्ति के मुखारविंद से अनायास ही निकल जाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ